क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग के पहले चैप्टर का है। ठीक है, इसमें सभी लेटर का एक कोड दिया हुआ है। कोड भाषा ये है और इसका एक कोड दिया है। ऐसे ही गेम्स के लिए कोड ये 42761 है और FORUM के लिए कोड ये दिया है। तो बोला है सी के लिए कौन सा कोड होगा। तो पहले हम इसमें देखेंगे सेम टू सेम वैल्यू कौन सी है और उनको अलग कर देंगे। देखना सेम कैसे, जैसे इनमें और इनमें देखते हैं हम। ठीक है, जैसे इसमें एफ मिला है और यहाँ भी एफ मिला है, तो ऐसे सेम टू सेम नंबर होंगे। तो हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो सेम सेम क्या दोनों में दिख रहा है, 8। ठीक है, लेकिन 8 तो मिल ही रहा, साथ ही साथ 5 भी मिल रहा। 5 मिल रहा ना, तो एक कॉमन वैल्यू यहाँ आर है और आर है। आर की वैल्यू 8 भी मिल रहा, 5 मिल रहा। तो हम क्या करते हैं, और नंबर मिला लेते हैं पहले। सेम कोई है तो नहीं, 42761 4 2, यहाँ 2 है, इससे थोड़ी अलग कर देते हैं पहले। इसमें 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब 2 में GAMES है और यहाँ पे लिखा ई। ई और ई दोनों में मिल गए कॉमन। ठीक है, तो ई का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 2 पहला। इसका आंसर जैसे सी देना है तो सी जो आएगा ये इसी वाले में, सिर्फ यहाँ पर सी है तो सी यहीं से आंसर आएगा इसका। तो हम पहले अलग अलग आंसर को निकाल लेते। ई की वैल्यू 2 हो गई। अभी और देखते हैं। फिर इसमें ये 08957, यहाँ 7 है, दोनों में 7 है ना, 7 को अलग कर देते हैं। तो ये 7 इस पे और 7 यहाँ पे है। तो इन दोनों में हम देखते हैं नंबर सेम टू सेम कौन सी वैल्यू है। GAMES एम है, इसमें भी एम है और इसमें भी एम है, दोनों में एम है ना। तो एम का मान क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि एम दोनों मिल रहा, 7 दोनों मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ से एम खत्म हो गया और अब बचा है इसमें 427। अब 2 हो गया, 7 हो गया, अब 8 है, 890, यहाँ पे 0 है। तो 0 को पहले हम देख लेते हैं सेम। तो 0 के लिए O है, R है, इसमें भी है OR, F। तीनों चीज सेम मिल गई, FOR। तो इसमें भी हम 3 चीज सेम देखते हैं। 8 मिल गया, 8 के साथ मान लेते हैं। 0 से 0 मिल गया और क्या है सेम, 5। ये तीनों गायब हो गए, यानी FOR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 805। ठीक है, अब बची है सिर्फ और सिर्फ 3। 3 ही बचा है ना, तो सी का मान होगा, क्योंकि ई का मान पहले ही क्या हो गया है, 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इसको अलग कर लें। अगला क्वेश्चन, दिए गए दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ये इक्वेशन इतना बड़ा दिया हुआ है तो इसको हमें सही करना है, लेकिन इन्हीं नंबरों को अलग करके। तो हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे नंबर चेंज कर दें तो इक्वल के उस पार जो मान है वो सेम आ जाए। तो जैसे इसको हम एक बार चेक करते हैं 2 और 5 रख के। तो ध्यान रखना, 2 की जगह 5 रखना है, 5 की जगह 2 रखना है। 8 गुणे 9 भागे 4 प्लस 2 की जगह 5 रखना है। तो यहाँ लिख दिए 5, यहाँ लिखा था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3 बराबर 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें और 5 आ जाए तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यही वाला। अगर 5 नहीं आता है तो फिर करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, हम दूसरा ट्राई करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एक नियम है, बोर्ड मास नियम लगाना है। बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले भाग करना है। तो 8 गुणे 9 अब भागे 4 प्लस 2 माइनस 3, इसको बस सॉल्व करेंगे हम। 4 से 8 कटा तो 2 आया और 9 दूनी 18। 18 में जब 2 जोड़े और फिर माइनस 3 तो 18 2 20, अब 20 में 3 गया तो कितना आ जाएगा, 17। लेकिन चाहिए क्या था, 5। तो ये पहला जो ऑप्शन है गलत होगा। आया समझ में। इसी प्रकार से हम बारी बारी करके इनको चेक करेंगे। तो हम दूसरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम 9 और 2 को रखेंगे इस बार। ठीक है, तो 9 2, तो 9 की जगह 2 रख देंगे और 2 की जगह क्या रखेंगे, 9, और सॉल्व करेंगे। तो 8 गुणे 2 और ये भाग 4 है तो हम डिवाइड पे 4 लिख लिए, आया समझ में, प्लस 5 और माइनस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करके। 4 से 8 कट गया तो 2 आया और 2 दूनी 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, और 9 माइनस 3 बराबर क्या आएगा, 6। लेकिन चाहिए कितना था, 9। तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया। आगे समझ में। अगला, अब हम चेक कर लेते हैं 8 और 4 को। तो
8 की जगह 4 और 4 की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे काट दिए, 4 लिख दिए, 4 हो गया, और यहाँ लिख दिए 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 गुणे 9, तो 4 इंटू 9 लिखा ही है, और ये डिवाइड पे है 8, तो यहाँ पे हम लिख दिए 8, और प्लस 5 माइनस 3, तो ये 4 से 8 कट गया तो कितना, 2 आया, ठीक है। और 9 प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 बटे 2 प्लस 5 माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 5 में 3 के कितना आएगा, 2, है ना, और 2 दूनी 4, तो 9 प्लस 4 बटे 2, तो 9 4 13, 13 बटे 2, चाहिए क्या, चाहिए सिर्फ 2, नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो जब इतने सॉल्व हो चुके तो बचा क्या करेक्ट आंसर, यही हो। अब इसको आप ट्राई भी कर सकते हो, सही है कि गलत, इसको चेक कर लो, ठीक है ना, इसको चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, देखो सेम, यहाँ पे जहां 3 है वहां 9 लिखना, और 9 की जगह हम क्या लिख दिए, 3, यहाँ 3 और यहाँ 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लिखे 8, 8 के बाद इंटू 3, और डिवाइड पे क्या कर देंगे 4, ठीक है, फिर प्लस 5, और फिर माइनस क्या करना है 9, -9। सॉल्व करते हैं, 4 से कट गया तो 2 आया, 2 तिहाई 6, और प्लस 5 माइनस 3, 6 5 क्या होता है 11, 11 में 9 घटाएं तो कितना आएगा, 2 आएगा। चाहिए क्या था, 2। आ गया, पूरा समझ में आ गया ना, तो इसका करेक्ट आंसर, मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं तो इस प्रकार से आपको करना है, तरीका बेस्ट है। रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स है, ये गणित पे समस्याओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, ये भी कोडिंग कोडिंग से ही है क्वेश्चन। चलिए, कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 1 बाय 1 के करके नंबर आपको पहले रख लेने। ये देखो, अब ये तब बनेगा जब आपको लेटर की काउंटिंग आती हो, मतलब अगर ए की बात करें तो 1 नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है ना, तो सी कितने पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके सभी अक्षरों की आपको काउंटिंग आनी चाहिए, तब बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम नंबर पकड़ते हैं, नंबर कैसे आए, 10 के बाद क्या आया है 12, तो यहाँ +2 किया होगा तो 12 आया, फिर 12 में जब हम 2 जोड़े तो कितना आया, 14 आ गया, 14 में 2 जोड़े तो कितना आया, 16 आया, 16 में 2 जोड़े तो कितना आया, 18। तो अगला नंबर भी 2 जोड़ के आएगा, तो 18 2 क्या आएगा 20, यानी 20 वाला जो ऑप्शन होगा हमारा सही होगा। तो हम इनको काट दें और इनको काटने से कोई मतलब ही नहीं। आगे समझ में इतना। अब आते हैं अगले स्टेप पे, अब हम लेटर पकड़ेंगे, कोई भी लेटर। तो यहाँ जैसे लिखा है, इसके 10 के बगल में यम लिखा है, तो यम से चेक कर लेते हैं, एक ही लेटर से पता चल जाएगा। यम यानी 13 नंबर पे होता है, यम 13 के बाद ये 16 लिखा है, तो 13 + 3 16, यम PQM MNOPQ होता है, ठीक ना। तो ये 13 और 3 क्या हो गया 16, पी के बाद क्या आता है PQ, क्यू यानी 17 नंबर पे आता है, तो 16 पे आया, 3 आ गया, फिर 19 आया, यस जो होता है 19 नंबर पे होता है, यानी 3 फिर से ऐड किया गया, है ना। और 19 3 कितना होता है, 9 3 12 यानी 22, फिर से 3 नंबर, 22 मतलब भी होता है। अब आते हैं 22 के बाद जब 3 जोड़ोगे क्या होगा 25, यानी 22 आ गया। तो 25 के बाद जब हम 3 जोड़ेंगे तो 25 3 कितना होता है 28, लेकिन 28 नंबर नहीं होते, तो 22 के बाद 3 जोड़ना है। तो 22 के बाद जब हम एक नंबर जोड़ेंगे तो जेड पहुंच जाएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो ए पहुंच जाएगा, है ना, और जब एक और जोड़ देंगे तो बी पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा बगल में। तो यहाँ बी है और यहाँ 2, यहाँ जेड है, तो ये वाला गलत, करेक्ट आंसर क्या हो गया, आए समझ में। हमें पूरे नंबरों की काउंटिंग नहीं देखना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक ना, नजर घुमाओ आंसर पाओ। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें भी क्वेश्चन सेकंड के जैसे है। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदल देने पर निम्नलिखित समीकरण का सही आंसर आएगा। तो हमें चिन्ह चेंज करना है, यानी इक्वल ले आ देना है, यानी 60 ही आए, लेकिन तरीका देखेंगे कैसे। तो पहली बात, तो जब हम ऐसे चिन्हों को चेंज करें तो हम ये देखें कि जब हम भाग को अगर चेंज कर रहे हैं तो जो भाग वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। जैसे हम अगर देखें और करें तो 7 3 के 21 होता है, यानी 21 कट जाएगा,
तो ऐसे ही 21 को डिवाइड करने वाला हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा मान के चलते हैं। 7 21 को काटे ही, या कि फिर जैसे यहाँ गुणा लिखा भाग लिखा, तो गुणा की जगह डिवाइड मतलब घटाना लिखा है, तो गुणा की जगह क्या कर देंगे घटाना, ठीक है, और घटाने की जगह क्या कर देंगे गुणा, इतना या करेंगे। चलिए भाग करते हैं, 7 त्रिक भाग करेंगे क्या, इसमें तो 3 आएगा, इतना ही आएगा ना। अब बोर्ड मास नियम में भाग करने के बाद गुणा किया जाता है, तो 12 तय कितना हुआ 36। अब ये लिखा 28 प्लस क्या हो गया 36, और इंटू क्या बचा 4, ठीक है। तो जब हम 36 गुणे 4 करेंगे, ठीक ना, गुणे 4 है बचा ना, 1 मिनट, 28 हुआ, 12 तय यहां से पहले इसको भाग कर लेना है, ठीक है। अच्छा माइनस लिखा है, ठीक है, यहाँ माइनस लिखा है, तो अब ये माइनस, तो पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो 8 6 14, 3 2 5 1 6 माइनस 4, यानी कितना आ गया 60। करेक्ट आंसर यही होगा। आगे समझ में, आप ठीक बोल रहे थे, यहाँ पे माइनस मैंने लिखा था लेकिन कर में गुना रहा था, ठीक है, देख लिए। चलो, तो कभी कभी ऐसा होता है पहले ऑप्शन ही सही हो जाता है, अगर मान लीजिए इत्तेफाक से नहीं हुआ तब फिर क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, गुणे की जगह भाग, भाग की जगह गुणा चेंज करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 मित्र एलेक्स, वेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको प्यार से एक प्यारा सा वृत्त बना लेना है, सर्कल, ठीक है, गोला बना ले पहले, तो ये बन गया जैसे, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया 5 मित्रों को, तो 5 हम यहाँ पे बना लेते, 1 2, कोशिश करें सामने सामने बनाए, 4 3 और ये 4 सामने सामने हो गए ना। अब एक कहीं पे हम बिठाएंगे, उससे मैटर नहीं करता, आप जहां मन हो वहां बिठाइए। अब इसमें हमें पुट करना है, अब इसमें आपको पुट करने के लिए रखने के लिए ये चीज याद रखना, दाया बाया का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जैसे घड़ी होती है ना, तो घड़ी में दाया ये चलता है, दाया दाएं चलेंगे, ठीक है। अब बाया जब चलेंगे तो ऐसे उल्टा उल्टा चलेंगे, देखो घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलती है ना, ठीक है। अब विपरीत में ऐसे उल्टा उल्टा चलेगी, तो दाया बाया घड़ी के जैसे आप कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इतना हम पढ़ लिए, 5 लोग थे तो डायग्राम बन गया। अब हम चलते हैं, एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, ध्यान रखना एलेक्स, पहले इसको बोला है एलेक्स को, तो एलेक्स के लिए मैं ए ले लेता हूं, जहां आपका मन हो वहां बिठा दो, उससे मैटर नहीं करता है। एलेक्स एन के दाईं ओर बैठा है, थोड़ा हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लें पहले। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ये आंसर बताना है। क्वेश्चन पढ़ने का एक रीजन ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं बोला कि सामने सामने बैठे हैं, अब मैं कहीं पे पुट कर दूंगा फिर बोल देता सामने सामने बैठे हैं, तो हमें क्वेश्चन को फिर चेंज करना पड़ता, तो एक ही बार में पहले पढ़ लिए, तो सामने सामने कहीं कथन नहीं आया। अब यहां से हम चलेंगे, यहाँ एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एलेक्स, तो मैंने यहां रख दिया एलेक्स को, ठीक है। और एलेक्स जो है बेन के ठीक दाईं, तो बेन ये अगर हम रख दें, क्योंकि दाया इधर होगा ना, किधर होगा, ये बाया हो जाएगा, समझ रहे हो ना, दाया मतलब इधर, आया समझ में, और ये क्या हो जाएगा बाया, तो हम यहाँ रख दिए बेन, तो बेन के दाएं कौन हो गया एलेक्स हो गया। आगे समझ में, आगे क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, मतलब ये एलेक्स है अगर, तो ना तो यहाँ क्रिस बैठेगा, समझना, और ना ही यहाँ डेविड बैठेगा, ये श्योर हो गया है, क्योंकि इसके बगल बगल में एलेक्स नहीं बैठा, हिंट दे दिया है, नहीं बैठा है। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, डेविड जो है एमा के ठीक, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, एमा के ठीक दाईं ओर कौन है डेविड, तो हम कहीं पे रखते हैं, जैसे मान लेते हैं एम, यहीं पे एमा कर, क्योंकि क्रिस और ये दोनों नहीं बैठेंगे, तो हम यहाँ एमा रख दें, एमा अगर हो गया, एमा यहाँ लिख ही देता हूँ एमा, ठीक है, एमा यहाँ बैठा, तो एमा के कहाँ गया यहाँ पे एमा, एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है डेविड, तो एमा ये हुआ तो दाया किधर होगा इधर, तो यहाँ कौन हो जाएगा डेविड, ठीक दाईं, तुरंत दाईं बैठ गया, ठीक है, तो डेविड हो गया। अब बचा कौन है क्रिस, एक ही बचा ना, तो हम क्रिस को कहाँ पुट करेंगे यहाँ, अभी हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो हम पहले क्रिस को देख लें, अब क्रिस को सर्च करें,
तो ये हमारा कृष हो गया, ठीक है। और कृष का ये क्या हो जाएगा, दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां। आया समझ में? ये दायां, ये बायां, ठीक है। तो देखते हैं, कृष के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, कृष के ठीक दाएं कौन बैठा है, बेन। आया समझ में आंसर, ठीक है, आगे समझ में। अब इसी में आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूछ ले कि डेविड के या यहाँ पे एमा के ठीक सामने कौन बैठा। एक क्वेश्चन मैं आपको अगर दे दूं कि एमा के ठीक सामने सामने कौन बैठा है, ऑप्शन यही है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एमा है, तो इसके सामने अगर देखें तो कौन बैठा है, बेन ही बैठा है। काफी सारे क्वेश्चन घुमा फिरा हुआ आ सकते हैं, ठीक ना। एलेक्स की ठीक, एलेक्स के दाएं को दूसरा कौन बैठा है, एलेक्स के दाएं को दूसरा, तो एलेक्स का ये हो गया, इसका दायां एक और दो, तो कौन बैठेगा, डेविड। तो इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, अगर आपको समझ में आएगा तो आप हिंट देना। क्वेश्चन यही रहेगा, मैं इसमें क्वेश्चन बस बोल देता हूं ना। क्रिस के ठीक बाएं को दूसरा कौन बैठा, क्रिस के ठीक बाएं को दूसरा कौन बैठा है, आपको बताना है। ऑप्शन में सभी साथी रहेंगे, ठीक ना, तो आपको डायग्राम से स्टडी करके बताना है, जो भी होगा कमेंट्स करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिसका या जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो हमें पहले कनेक्शन इन दोनों का देखना है, ठीक ना। साइकिल और पैडल दिया है, ठीक है। साइकिल किससे चलती है, पैडल से, ऐसा मान के चलते हैं, चलती ही है, बिना पैडल की साइकिल नहीं चलेगी, ठीक ना। तो कार किससे चलेगी, हथौड़ा से, कि करछा से, करछा मतलब करछुली, वो उसने चली। अगर चलत तो कहेगा कार वहीं पहिए सही बनाते हैं, कि दरवाजा से चलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, पहिया, ठीक है, समझ आ गया। अगला, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई निहित है। इस आकृति को आपको प्यार से देखना है, फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसी को ढूंढना है कि कहाँ पे है, और जहाँ पे वो टिक कर देना है, ठीक है। तो ये आकृति यहाँ पे आपको दी गई है, पहले से ऑब्जर्वेशन में है, उसको आप देख लियो प्यार से, उसमें ढूंढ लेना है कहाँ पे है, ये तो है ही नहीं। पहले तो हमें ये करना है, अपने नजर को वहां घुमाना जहां वो आकृति नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि उसका आकार अलग ही है। एक बार और देख लेते हैं ना, ये देख ले, ठीक है। ऊपर त्रिभुज रहेगा और फिर ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसको ढूंढना है, त्रिभुज और फिर ये शेप कहाँ मिल रहा है। वो पहली बात तो ये इस प्रकार से शेप में है ना, तो ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यहीं पे है। आगे समझ में, आगे समझ में, ये बन रहा, ये त्रिभुज बन गया और ये बन गया शेप, ठीक है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में जरूर आते, रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है। अब इसमें दिए गए शब्द में उस क्रम में व्यवस्थित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसमें आपको समझना, डिक्शनरी देखना। आप डिक्शनरी जब देखते हो तो ए देखोगे, फिर ए के बाद ए देखोगे, समझ रहे हो ना, फिर ए के बाद ए बी देखोगे, फिर ए, तो इसमें क्रम वाइज हम अल्फाबेट को देखेंगे, ए बी सी डी के बाद क्या देखेंगे, ये देखेंगे। सीरीज चलती है, आप कभी भी डिक्शनरी देखना, इसी प्रकार से देखी जाती है डिक्शनरी को। अगर हम एच देख रहे हैं तो एच के बाद ए देखेंगे, ठीक है। एच के बाद ए के बाद क्या देखेंगे, बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे, फिर ऐसे करके जेड तक चलेंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, शब्दकोश में जाना है। तो शब्दकोश में पहली बात तो ए आता है, तो ए देखो, इसमें ए कहीं है, नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई, डी में, और डी सभी में कॉमन वैल्यू दे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नंबर फर्स्ट पे कौन आएगा, क्योंकि डी ए सब में दिया है। अगर मान लो एक में डी दिया होता है, एक में बी दिया होता है, एक में सी, तो हम बी वाले को उठा लेते, डी तो बाद में आएगा, है ना। अब डी से कंफ्यूजन हो गया, तो हम इनके सेकंड लेटर पे जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक लेटर के बाद शुरुआत कहाँ से, अल्फाबेट के पहले लेटर से होना है, ए से, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं।
डी के बाद ए कहाँ पे है, तो ए भी नहीं है, शुरुआत ई से हो गई, ई ई ई और ई और ई ले आओ, ये भी गड़बड़ हो गया। तब भी हम कोई दिक्कत नहीं आए, फिर से ए देखेंगे, तो डी के बाद ए आया, यहाँ ए आया, ए आया, ए, अरे सेम ही मिल रहा, अभी भी श्योर नहीं कि पहले नंबर पे कौन आएगा। अब आते हैं ए के बाद बी आना चाहिए, बी सी डी, तो यहाँ आ गया आर, ये 18 नंबर पे होता है, एन जो होता है 14 नंबर पे होता है, यल होता है 12 नंबर पे, फिर टी जो होता है 20 नंबर पे, और डी कौन से होता है 4 नंबर पे। तो शुरुआती अक्षर हमें मिल गया, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिल गई 4, तो पहला नंबर पे कौन आएगा डेथ, यानी 4 नंबर आएगा, तो इसमें से ये भी गायब और ये भी गायब, शुरुआत हो जाएगी 4 से, ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं 4 हो गया, 4 के बाद क्या होगा, छोटा कोई, 4 के बाद 20 नहीं आएगा, 14 12, तो कौन सा आएगा 12 नंबर वाला, तो यल आएगा। तो 4 के बाद 3 आएगा, तो इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो दोनों चलेंगे, अभी दोनों गड्डी चलेगी। अब आते हैं, ठीक है, 12 हो गया, 12 के बाद 14, यानी 2 अंक आएगा, दूसरा है और इसमें भी दूसरा है, पूरा खिंच गई। अब आते हैं 5 और 1, इस बार निर्धारित हो जाएगा, तो 14 के बाद 18 या 20 में से पहले कौन आएगा 18, यानी फर्स्ट आएगा, तो ये करेक्ट आंसर इसका 4 नंबर। आगे समझ में, तो आपको अल्फाबेट का नॉलेज रखना है, उसके थ्रू इसको करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सीटिंग अरेंजमेंट ही है ये। अब इससे पहले भी एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का आया था, जिसमें बोला था 5 छात्र एक कुर्सी के दाएं बैठे हैं, ठीक है, तो ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना, और ये इतने टाइमली क्वेश्चन है, अगर इनको ध्यान से पढ़ के और माइंड कैलकुलेशन नहीं है तो इन क्वेश्चन को टच करना ही बड़ा मुश्किल है। तो इनको करने के लिए आपको पहले फास्ट रीडिंग करनी, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ज्ञान, दायां बायां, तो जैसे ये लाइन है, ये इसमें देख लेते हैं, 8 लड़के बैठे हैं एक पंक्ति में उत्तर की ओर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का खूब नॉलेज होना चाहिए, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये पूर्व होगा और ये पश्चिम, हमेशा आपके नोट्स में पूर्व इधर फिर पश्चिम होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बोले क्या है, उत्तर की ओर बैठे हैं, तो हम लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच लिए, इसमें बोले हैं 8 लड़कों को बिठाना है, चलिए तो हम 8 लड़कों के लिए सीट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट लग गई। अब ये याद रखना, जब हम इधर काउंटिंग करेंगे तो ये दायां कहलाएगा, राइट हैंड इधर, और जब इधर की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड, राइट लेफ्ट, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट अगर मान लो राम यहाँ पे बैठा है, तो राम का दायां इधर होगा, ठीक ना, राम का दायां इधर होगा, बायां किधर होगा, इधर होगा, ये चीज दायां बायां आपको नोट करके रखना, जब उत्तर की कंडीशन में बैठे हो, ये सब दिशाओं में अलग अलग क्षेत्र में हो जाते हैं। अब इनके क्वेश्चन पे आते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, बोला गया है कि 1 2 3 से लेके 8 में ही कंफर्म नहीं कि सीरीज में बैठे हैं। अब चलते हैं, B6 जो है B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है, B6 हम कहीं पे भी बिठाएं, माइंड नहीं करता है, जहां आपका मन हो वहां बिठाएं, ठीक है। B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 लड़के B1 B2 B3 B4 डैट डैट डैश B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, डायग्राम में पहले वही मेंशन कर लेना, ठीक है, और 8 को हम रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो बोला है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। चलिए इस डायग्राम को जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में ही समझ लेना। पहले शुरुआत में देखते हैं, B6 B1 के दाईं ओर बैठा है, ठीक ना, B6 तो कहीं पे हम रख देते हैं B6 को, ये B6 रख दिए, ठीक है, पहले B1 रखते हैं, B1 जो है B6 B1 के दाईं ओर 5वें, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे बैठ गया, ये कौन हो गया B6 बैठ गया, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल होने चाहिए, ठीक है। अब फिर B1 से रिलेशन किसका, 7 का। B1 का निकटतम पड़ोसी B7 है। और देख लेते हैं B5 B1 के ठीक दाई, दाई मतलब इधर, इधर बैठेगा, तो यहाँ पे आ गया B5 आ गया, ठीक है। अब B1 से और रिलेशन किसका है, B7 का। तो B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो इधर तो बैठेगा नहीं क्योंकि B1 यहाँ बैठा है और इधर B5, तो बचा क्या, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। B7 यहाँ बैठ गया। आगे क्वेश्चन को बहुत बढ़ाना नहीं क्योंकि आंसर पूछा है आपसे B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ये B1 अगर है और इधर दाया होता है, इधर क्या होता है बायां, तो आंसर क्या होगा B7, इसका करेक्ट। समझ में आ गया, दैट फिनिश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में श्रृंखला से लुप्त किया गया है, चयन कीजिए। इनमें यहाँ पे क्या आएगा इसको बताना है। तो पहले हम देखते हैं 142 के बाद 50 हुआ, फिर 150 के बाद 123 हुआ, मतलब इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो प्लस करके आ रहा, लेकिन इसके बाद ये नंबर के बाद अगला नंबर कम आ रहा, मतलब माइनस होगा इसमें। फिर ये बड़ा है, फिर से प्लस होगा, और ये कम आ गया तो फिर माइनस होगा। अब हम चेक करेंगे कैसे आ रहा है। तो पहली सीरीज देखते हैं, 42 + 8 होता है, और 8 को अगर गौर करें तो 2 का क्यूब है। आगे समझ में, आगे करते हैं। तो 150 में हम 123 को घटाते हैं, 150 - 123, क्योंकि माइनस करके आया है तो आया 27, और 27 का है का क्यूब है 3 का, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आया तो 3 के बाद 4 आएगा, तो अगली संख्या 4 का क्यूब प्लस होगी, ठीक है। 4 का क्यूब इसमें प्लस होगी, तो 4 4 चौको 16, चौको 64, चेक भी कर लेते हैं। तो 4 3 7 हुआ, 6 2 8 हुआ, है ना। तो अगली संख्या जब 4 का क्यूब प्लस हुई तो अगला माइनस में क्या आएगा, 5 का क्यूब माइनस हो जाएगी, तो इसमें 5 का क्यूब माइनस हुआ। तो अब 6 का क्यूब क्या होगा, प्लस होगा। तो 6 छांगे 36 छक्का 216, और प्लस 62 करेंगे अगर हम, तो 6 2 8 6 1 7 278, इसका करेक्ट आंसर आएगा।